दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो आईआईटी कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई नई माँ बनी थी। शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की। एंड जितना मैंने सोचा था, मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरिपाइरिफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी। और करीब 400% क्लोरोपाइरिफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, एडीआई आपका अलाउड, उससे 400% ज्यादा और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है, जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है, जो सब्जियां फल खा रही है, उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये आईआईटी कानपुर में आपने ये रिसर्च किया। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ कासरगोड, जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से ये जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहाँ की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर, जिसे देखकर रूह कांप उठे। मुझे ये बताइए कि जो बीमारियां हो रही थी लोगों को, ये जो बच्चे अबनॉर्मल पैदा हो रहे थे, उसमें फर्क आया ये स्प्रेइंग बंद होने के बाद? खुशी की बात यह है कि पिछले 4 सालों में पूरे इलाके में जन्मजात विकृति का एक भी केस मेरी नजर में नहीं आया है। और ये जो बच्चे गिर रहे थे अपने आप, जो मिसकैरेजेस हो रहे थे, वो केसेस भी बिल्कुल कम हो गए हैं। तो ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में माँ के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800% ज्यादा थी। और माँ के दूध में पेस्टिसाइड आने की वजह यह है कि हमारे कई खाने के पदार्थों में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, यानी कीड़े मारने का जहर मौजूद है। और दोस्तों, इसके बारे में सबसे बेहतर जानकारी शायद उसके पास होगी जो हमारा खाना उगाता है, यानी कि एक किसान। महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंगूर देश भर में मशहूर हैं। ताजे ताजे और रस भरे अंगूर देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जो किसान इन अंगूरों को उगा रहा है, वो इन्हें नहीं खाएगा। 6 साल पहले मुझे मुंह में छाले हुए थे। उस टाइम अंगूर का सीजन था, तो मैं रोज अंगूर खाता था। हम अंगूर की खेती के केमिकल स्प्रे करते हैं, तो फिर मैंने मेरे खेती का अंगूर खाने बंद कर दिया। तो मेरे मुंह के छाले बिगर दवा वो अच्छे हो गए। इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इधर इंसेक्ट ने बाइट कर दिया इस बेरी को, तो काला दाग आता है। व्यापारी जब आता है वो देखता है इस पे बंच पे काले दाग है, तो भाव गिरा देता है, तो हमें फिर नुकसान हो जाता है। तो हमें मालूम है इससे क्वालिटी खाली दिखने के लिए बढ़ती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम तो होते हैं लेकिन पॉइजन अंदर जाता है, इसलिए खाली व्यापारी पर्पस के लिए करना पड़ता है। हमने अलग सी जगह खेती की, उसमें हमने बिगर केमिकल स्प्रे लगाए हुए सब्जी तैयार की और वही हम खाते हैं। फिरोजपुर पंजाब के सुरेंद्र राजपूत दुनिया भर को पेस्टिसाइड्स बेचने वाले खुद बिना केमिकल के खेती करते हैं। ये दवाइयाँ जो फार्मर्स में से लेके जाते हैं वो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं। स्लो पॉइजनिंग जो है ना, ये है। मैं अपने खेत के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारी जो है ना सेहत ठीक रहे, बॉडी के ऊपर जो है ना उसका असर ना आए। वलसाड़ गुजरात के नीलेश देसाई भी अपने और अपने परिवार के लिए अलग से अन्न उगाते हैं।
मेरा एक खेत है, उसमें मैं एकदम देसी वो मेरे लिए रखा है मैं, और मेरा दूसरा जो खेत है उसमें मैं रासायनिक यूज करता हूँ, ये इसलिए ज्यादा नफा मिले। जो ड्रम में डालते हैं दवा, वो ड्रम 1 साल तक उसकी स्मेल इसमें रहती है, तो वो तो ड्रम है प्लास्टिक का, तो आदमी पे तो असर हो ही गया नहीं उसका। घर के वाली में नहीं डालते हैं, वो बारिश से पहले हम निकाल लेते हैं, वो माल हम हमारी रिश्तेदारी में ही देते हैं, और जो कमर्शियल आता है वो सब मार्केट में जाता है। इस जमाने में तो कोई भी वस्तु दिखावा पे चलता है, बढ़िया लगा ले लो, वो कैसा है वो दिखता नहीं है। जब कमर्शियल बात आ जाती है तो सामने वाला मर जाए तो अभी कोई सोचता नहीं है।